अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाना सिखाऊंगी। आप इसको 1 माह तक फ्रिज में महफूज कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। जो घर में चटनी बनाई जाती है वो बेहतरीन होती है क्योंकि उसका जायका भी बेहतरीन होता है। आप ग्लास की जो बोतल होती हैं जैम की या शहद की, इसमें आप जो हैं बनाकर रख दें। बहुत ही कारआमद चीज़ है और इसमें बहुत ही मज़े की टेस्ट आती है। मैं आज आपको इसका तरीका बताती हूँ कि जो आपने चटनी बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। तो आज मैंने 3 मुख्तलिफ किस्म की चटनियों का तरीका जो है वो आपको बता रही हूँ। आपको चटनी बनाने के लिए इस किस्म की बोतल जो ग्लास की हैं वो आपको चाहिए होगी। मेरे पास ये 3 गिलास की बोतल हैं। इसमें मैं 3 मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप पूरा 1 महीने तक आप इसे सेव कर सकते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होगी। ये जो पहली चटनी है इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक, सिरका इस्तेमाल होगा। और दूसरी चटनी जो है वो इसमें हरा धनिया, इस तरह की आपको मिर्चें बाज़ार से पापरिका टाइप की मिलेंगी, आप ये ले लें। और इसी के साथ हमें जो है 2 से 3 चम्मच जो है वो क्रश की हुई चिली चाहिए। इसमें अब नमक डालेंगे, ज़ीरा और जो है सिरका और पानी, इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये दूसरे नंबर पर चटनी तैयार होगी। तीसरी जो चटनी मैं आपको सिखाऊंगी उसमें पुदीना, गाजर के कुछ आपको 1 अदद गाजर है उसको आपने बारीक काट लेना है। इसी तरह आप कोई भी सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। साथ ही हरा धनिया इसमें चाहिए और जो है आपने हरी मिर्चें अपनी टेस्ट के मुताबिक लेनी है। इसके अंदर भी ज़ीरा, नमक और सिरका और पानी का इस्तेमाल होगा। तो हम सबसे पहले जो है वो चटनी बनाएंगे लहसुन अदरक की। ये आपके सामने जो है ये तीनों चीज़ें हैं, आपने इसे एक ग्राइंडर में डालना है। ये मैंने ग्राइंडर में तीनों चीज़ें जो हैं ऐड की हैं। इसमें आप टेस्ट के मुताबिक जो नमक है, आधा चमचा टी जो है वो आपने नमक और ½ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करके, साथ ही आपने आधा कप से कम पानी जो है इसमें इस्तेमाल करना है और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। जब आपके सामने से ग्राइंड करते हैं, इसको आपने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है। अब इसे मैंने एक गिलास की बोतल में निकाल लिया है। ये बिल्कुल ग्राइंड था और इसके अंदर जो एसिड है वो तकरीबन आधा कप से कम जो है वो हम इसमें सिरका इस्तेमाल करेंगे। ये सिरका मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से आप हिला लें और इसका ढकना जो है आपने इसे अच्छी तरह से बंद कर देना है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो है वो चटनी जो है तैयार होती है। अब ये मुकम्मल जो है वो तैयार है। इसे आप अच्छी तरह से ढकने से बंद करके आप फ्रिज में रख दें। बहुत ही मज़ेदार जो है वो लहसुन और अदरक की चटनी है। अब हम आते हैं दूसरी चटनी की तरफ। अब इसी तरह जो है दूसरी चटनी जो है आपने इस तरह की, इसको आपने बारीक बारीक काट के ग्राइंडर में डालना है और साथ ही इसके 3 चम्मच जो हैं वो क्रश की हुई चिली, टेस्ट के मुताबिक नमक, ½ टी स्पून ज़ीरा। अब इसके अंदर हम डालते हैं मिर्चें और 2 जो हैं टेबल स्पून जो है क्रश की हुई चिली, ½ टी स्पून ज़ीरा और टेस्ट के मुताबिक नमक और साथ ही इसमें आधा कप जो है पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। अब इसे ग्राइंड करते हैं। ये आपके सामने चिली की जो चटनी है वो तैयार है। इसे भी हम एक बोतल में निकालते हैं। अब इसे गिलास में मैंने डाल दिया है इसी तरह
और इसके अंदर भी आपने आधा कप जो है वो सिरका जो है आपने इसमें शामिल करना है। इसे अच्छी तरह से हिलाएं और इसको आप बंद कर दें। ये चिली का जो है वो चिली की चटनी है। आप समोसे और पकौड़ों के साथ इसे बहुत मज़े से खा सकते हैं। घर की जो चटनी होती है उसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। आज मैंने आपके सामने जो है सोचा कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चटनी बनाना सिखाऊं। अब जो आपके सामने मैं चटनी बना रही हूँ वो तमाम चीज़ों की है। इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड में डालकर आपने इसे ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है हरी मिर्च इसके अंदर शामिल करते हैं। अब इसके अंदर जो है गाजर को ऐड करते हैं। अब इसमें हरा धनिया इस्तेमाल कर देंगे। उसके साथ ही जो है पुदीने को ऐड करेंगे। इसमें पुदीना डालते हैं। इसमें हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है। इसके साथ ही आपने नमक हाफ टी स्पून ऐड करना है। आधा कप आप इसमें पानी डालें और इसके अंदर आप कोई भी सलाद जो है वो ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने ग्राइंड करना है। अब तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर इसे ग्राइंड करें अच्छी तरीके से। ये अब आपके सामने जो है वो मिक्स चटनी तैयार है। इसे भी हम बोतल में निकालते हैं। अब इसके अंदर हम जो है सिरका इस्तेमाल करते हैं आधा कप, और आपने इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। इसे आप अच्छी तरह से हिलाएं और इसको आप अच्छी तरह से इसे बंद करके तकरीबन फ्रिज में इसे 1 हफ्ते तक आपने इसके अंदर रखना है और फिर आपके लिए ये इस्तेमाल के काबिल होगी। सिरके का इस्तेमाल मैंने जो है ये इस्तेमाल किया था। ये आपके सामने मज़ेदार जो है चटनी तैयार है और इसे आप मज़े से आप जो है पकौड़ों के साथ समोसों के साथ खा सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो आ गई मिक्स चटनी, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। ये जो है अदरक और लहसुन और हरी मिर्च की, और इसी तरह ये चिली जो मैंने आपके सामने चिली का जो चटनी है वो बनाकर दिखाई है। ये आपके सामने मज़ेदार चटनी तैयार। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चटनी आपको कैसी लगी। घर में जो है बहुत इजीली बन जाती है। आप जितना इसकी मिकदार लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने मज़ेदार चटनी बनाकर दिखाई है।